राजकोट जी। देखिए, जो कुछ भी हो रहा है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, वो वास्तव में बहुत ही गंभीर किस्म का मामला है। लोकतंत्र में थोड़ी भी आस्था रखने वाला कोई भी नागरिक होगा, जिसे अपने देश से, यहाँ की व्यवस्था से, यहाँ के लोकतांत्रिक मूल्यों से, यहाँ की मर्यादा से थोड़ा भी जिसे प्यार होगा, वो इन चीजों को देख के निश्चित रूप से बहुत ही चिंतित होगा। कारण यह है कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने देश के बारे में, स्थिति के बारे में सोचा और संविधान बनाना शुरू किया, तो उनके दिमाग में सबसे पहली बात जो ये थी कि भारत जो है अनेक तरह की विभिन्नताओं का देश है। अलग अलग प्रदेश हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उनकी अपनी आस्थाएं हैं, उनके अलग अलग स्वरूप है। तो संघीय ढांचा जो है, एक केंद्रीय शक्ति के अलावा संघीय ढांचा जो है वो इंटैक्ट रहे, बरकरार रहे और लंबे समय तक कुछ टिकाऊ लोकतंत्र दे सके, इसके लिए निश्चित रूप से बहुत सारे प्रयास किए गए थे। हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका काम मुख्य रूप से भी यही था कि लोकतांत्रिक हमारी परंपराएं और नियम जो है उनका तो पालन होता रहे और भारत का ये जो संघीय ढांचा जो है ये बरकरार रहे। अगर केंद्र की सरकार यह समझती है कि केंद्र का काम अन्य राज्यों पर शासन करना है, तो ऐसा नहीं है। वह एक संपर्क सूत्र है तमाम राज्यों के बीच का, सबको बांध कर रखने वाली एक केंद्रीय शक्ति है। लेकिन भारतीय नागरिकों की जो असली शक्ति है वो हमारे संघीय ढांचे में छिपी हुई है। अगर यह संघीय ढांचा जो है इसको तोड़ दिया जाए, इसको कमजोर किया जाए, तो पूरा का पूरा न केवल नागरिक कमजोर होगा बल्कि पूरा का पूरा भारत कमजोर हो जाएगा। इसमें देखिए, आपने शुरू बिहार की बात, सही बात देखिए तो पिछले कुछ समय से आश्चर्यजनक ढंग से आप देखिए कैसे लोग इसको चुपचाप देखे जा रहे हैं और स्वीकार करते जा रहे हैं। एक के बाद 2016 से लेकर अब तक 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार की मदद से या तो वहां की सरकारें गिराई है, या उनको अस्थिर किया है, उनको डावाडोल किया है, या कमजोर किया है। उसके बहुत सारे तरीके हैं। जहां पर विपक्षी सरकारें हैं उनको पर्याप्त मदद न देना। मैं जिस राज्य में बैठता हूँ छत्तीसगढ़ में, वहां मैं देखता हूँ कभी फर्टिलाइजर की दिक्कत होती है, कभी धान खरीदी को लेकर समस्या होती है, कभी जीएसटी का जो राज्यों का जो उनका अपना हक है उसको केंद्र सरकार दबा के रख लेती है। दूसरी, जहां ये उपाय काम नहीं करते, वहां लोगों को खरीद कर, अब तो कह भी दिया गया है कि ईडी की सरकार है। केवल ईडी नहीं है, ईडी के अलावा सीबीआई है। स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके तरीकों से विपक्षी दलों की जो सरकारें हैं उनको डावाडोल किया जा रहा है। उदाहरण के रूप में आप देखिए कि उत्तराखंड लीजिए, बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, फिर मणिपुर है, फिर गोवा है, मध्य प्रदेश है और बहुत सारी सरकारें हैं। आने वाले समय में चूंकि ये सारे प्रयोग सफल हो रहे हैं, इसलिए मुझे डर है कि इससे उत्साहित होकर जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार है अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएगी। मैं एक दो बहुत छोटी चीजें बातचीत के लिए भी मैं थोड़ा सा बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ कि जो तमिलनाडु में जो बात उठी है कि अगर इसी तरीके से दबाया गया तो एक अलग देश की भी कल्पना की जा सकती है। यह निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है। आपको याद होगा 2009 में एक बहुत बड़े अखबार में खबर छपी थी और बड़ी ऑथेंटिक खबर है वो, कि हमारा जो पड़ोसी देश चाइना जो है उसने एक थिंक टैंक के नाम से एक प्लान बनाया है और ये माना जा रहा है कि उसका अपना मानना है कि भारत को 20 से 30 टुकड़ों की अलग टुकड़ों में बांटा जा सकता है। और ये कोई मजाक की बात नहीं है या कोई दूर की कौड़ी नहीं है, और चीन इस पर बड़े गंभीरता पूर्वक काम कर रहा है। उसके कैबिनेट में एक अप्रूव्ड प्लान है कि भारत को कई जगह से तोड़ा जाए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि देश को बचा के रखना है। केंद्र सरकार जो है, मैं नहीं जानता कि तमिलनाडु की यह जो बात है कितने गंभीरता से लेगी, लेकिन निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। उनकी कोई तकलीफें हैं, उनकी ग्रजेस हैं, यह दूर करने का काम भी जो है वो भारत सरकार का है, क्योंकि वह केंद्रीय शक्ति है। केवल भारतीय जनता पार्टी सारे जगह पे अपना राज कायम करने की ये जो उसकी एक जो जुनून सवार हुआ है, यह जुनून जो है देश के लिए तो घातक है ही, लोकतंत्र के लिए घातक तो है ही। ऐसा भी समय आएगा जब खुद उसके लिए घातक हो जाएगा। इसलिए हमारी तो खैर, हमारी सलाह तो हम देने के कोई काबिल नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि पार्टी से ऊपर उठकर सोचे, देश के बारे में सोचे और तमाम राज्यों को मजबूत बनाए। तो मूल रूप से मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही गंभीर बात है राजीव जी, इस पे सबको सोचना बहुत आवश्यक है।